भारत में चुनाव में जीत दिलाने में मुफ्त वादों की अहम भूमिका रही है। 2020 से अब तक 8 राज्यों में चुनाव में मुफ्त वादे जीत का अहम फैक्टर साबित हुआ है। मुफ्त वादे को फ्रीबीज कहा जाता है। भारत में फ्रीबीज यानी मुफ्त चुनावी वादे का टर्म अमेरिका से आया है। अमेरिकी राजनीति में फ्रीबीज शब्द सबसे पहले 1920 के दशक में इस्तेमाल हुआ था। फ्रीबीज शब्द का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपको बिना पैसे के मुफ्त में दी जाती है। भारत में हर पार्टी मुफ्त की सेवा और वस्तु देने का वादा कर रही है। कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी ने कई मुफ्त चुनावी वादे किए और पहली कैबिनेट की बैठक में ही उसे पूरा भी कर दिया। कर्नाटक के बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और हरियाणा में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। साथ ही कांग्रेस ने इन राज्यों में फ्री बिजली देने का भी ऐलान किया है। हरियाणा में तो कांग्रेस ने सरकार बनने पर मुफ्त में जमीन देने का भी वादा कर दिया है। कांग्रेस दोनों राज्यों की सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत से जुटी है और ऐसे में मुफ्त वादे अहम भूमिका निभा रहे हैं। बीजेपी भी फ्रीबीज के दम पर कई बार चुनाव जीत चुकी है। दक्षिण भारत में एक वक्त में मुफ्त रंगीन टेलीविजन देने का चलन था। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में मुफ्त लैपटॉप्स बांटे थे। मुफ्त वादों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो चुकी है, लेकिन इस मामले की जटिलता को देखते हुए तत्कालीन चीफ जस्टिस ने इसे 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट में मुफ्त वादे पर आखिरी सुनवाई 1 नवंबर 2022 को हुई थी। उस वक्त तत्कालीन चीफ जस्टिस यूयू ललित ने जल्द ही मामले की सुनवाई के लिए बेंच बनाने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होने से अब तक 8 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। इन राज्यों में मुफ्त चुनावी घोषणाएं जीत का सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल किया था। आयोग के मुताबिक मुफ्त वादों की कोई स्पष्ट कानूनी परिभाषा नहीं है। आयोग ने कहा था कि परिस्थिति के हिसाब से फ्रीबीज की परिभाषा बदल जाती है। आयोग ने कहा था कि आम दिनों में अगर दवा, खाना या पैसा दिया जाता है तो इसे फ्रीबीज कहा जाता है। मुफ्त चुनावी वादे पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा था कि चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां ज्यादा वादे कर देती हैं। अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज पर डिटेल सुनवाई शुरू की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के ढीले ढाले रवैये पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने को लेकर फटकार लगाते हुए कहा कि आप गंभीर होते तो ये नौबत ना आती। फ्रीबीज पर सुनवाई के दौरान तत्कालीन चीफ जस्टिस ने कहा था कि चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां अवैध को तुरंत वैध कर देती हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी और डीएमके ने कोर्ट में सुनवाई का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोक कल्याण और रेवड़ी कल्चर में अंतर पहचानने की जरूरत है, इसलिए इस मामले को बड़ी बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया। फ्रीबीज ने कर्नाटक और हिमाचल के चुनावी नतीजों पर असर डाला। आम आदमी पार्टी ने फ्रीबीज को अपना बड़ा चुनावी हथियार बना लिया है। पिछले कुछ सालों से 5 मुफ्त घोषणाएं चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई। इनमें महिलाओं को मासिक भत्ता, मुफ्त बस यात्रा, फ्री बिजली, मुफ्त अनाज, किसान सम्मान निधि और मुफ्त सिलेंडर प्रमुख हैं। फ्रीबीज को पूरा करने के लिए सरकार गैर योजना मद में ज्यादा खर्च करती है। वहीं केंद्र और राज्य सरकारों के आय के साधन में कोई इजाफा नहीं हो रहा है। इसलिए इन खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर कर्ज ले रही है। इस कर्ज से सरकार का राजस्व घाटा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आने वाले वक्त में इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ना तय है। इसलिए चुनावी वादे करते वक्त राजनीतिक दलों को समझदारी से काम लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्यूवाइब नेटवर्क।